कभी ऐसा महसूस हुआ है कि आप जिंदगी में सब कुछ ठीक करने की कोशिश कर रहे हो, फिर भी अंदर से संतुष्ट नहीं हो? सब कुछ सामान्य चल रहा होता है, काम भी, दिनचर्या भी, लोग भी, लेकिन फिर भी मन शांत नहीं होता। कभी किसी और को देखकर लगता है, यार, उसकी जिंदगी कितनी सही चल रही है, और फिर बिना किसी वजह के अपनी जिंदगी थोड़ी भारी लगने लगती है। आप तुलना नहीं करना चाहते, फिर भी हो जाती है। आप तनाव नहीं लेना चाहते, फिर भी ले लेते हो। आप ध्यान लगाना चाहते हो, लेकिन मन बार बार भटकता रहता है। और सबसे अजीब बात यह है कि आपको पता भी होता है कि ये सब सही नहीं है, फिर भी आप खुद को रोक नहीं पाते। तो समस्या क्या है? क्या दुनिया गलत चल रही है? क्या लोग ज्यादा भाग्यशाली हैं? या फिर कुछ और ही चल रहा है जो आप समझ नहीं पा रहे? श्री कृष्ण ने इस बात को बहुत पहले समझा दिया था, लेकिन हम उसे नजरअंदाज कर देते हैं क्योंकि उनकी बात सरल होती है और हमें जटिल जवाब पसंद आते हैं। उन्होंने कहा था, इंसान का सबसे बड़ा संघर्ष बाहर की दुनिया से नहीं होता, अंदर से होता है। और जब तक आप उस अंदर की प्रक्रिया को नहीं समझोगे, तब तक आप कितनी भी बाहरी चीजें बदल लो, परिणाम वही रहेगा। आप माहौल बदल लो, लोग बदल लो, दिनचर्या बदल लो, फिर भी कुछ समय बाद आप फिर वही महसूस करोगे। क्यों? क्योंकि समस्या बाहर नहीं है। समस्या है तुलना, आसक्ति और सबसे खतरनाक नियंत्रण का भ्रम। आपको लगता है कि आप सब कुछ नियंत्रित कर सकते हो, अपनी जिंदगी, अपनी छवि, लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं, सब कुछ। और जब वास्तविकता आपके हिसाब से नहीं चलती, तो निराशा शुरू होती है। यही निराशा धीरे धीरे तनाव बन जाती है। तनाव ज्यादा सोच में बदल जाता है, और वही ज्यादा सोच आपकी ऊर्जा खत्म कर देता है। और सबसे बड़ी समस्या, आपको लगता है कि ये सब सामान्य है, लेकिन ये सामान्य नहीं है, ये एक आदत बन चुकी है। और जब तक ये आदत नहीं बदलेगी, आपकी जिंदगी नहीं बदलेगी। इस वीडियो में हम समझेंगे कि आपका मन आपके खिलाफ क्यों काम करता है, तुलना इतनी शक्तिशाली क्यों है, और श्री कृष्ण ने इसका समाधान इतना सरल क्यों रखा। लेकिन उससे पहले एक सीधा सा सवाल, अगर आपको सच में लगता है कि आप कभी कभी बिना वजह तनाव लेते हो, तो खुद से पूछो, ये तनाव आता कहाँ से है, बाहर से या अंदर से? अगर आप सच में ईमानदारी से सोचेंगे, तो जवाब साफ है, अंदर से। बाहर की परिस्थितियां सिर्फ कारण बनती हैं, लेकिन प्रतिक्रिया हमेशा आपके अंदर से आती है। एक ही स्थिति को दो लोग झेलते हैं, एक शांत रहता है, दूसरा टूट जाता है। स्थिति वही है, लेकिन अनुभव अलग क्यों है? क्योंकि मन अलग तरह से प्रतिक्रिया करता है, और यहीं से असली खेल शुरू होता है। आपका मन एक तुलना करने वाली मशीन है। ये हर चीज को अपने आप मापता रहता है, कौन बेहतर है, कौन आगे है, कौन पीछे है। आप सोशल मीडिया खोलते हैं, तुलना। आप ऑफिस जाते हैं, तुलना। आप रिश्तेदारों से मिलते हैं, तुलना। धीरे धीरे ये इतना सामान्य लगने लगता है कि आपको यही सच लगने लगता है। लेकिन असलियत क्या है? असलियत ये है कि आप अपनी जिंदगी को दूसरों के पैमाने पर माप रहे हैं, और सबसे बड़ी बात, वो पैमाना आपका है ही नहीं। इसे एक आसान उदाहरण से समझिए। मान लीजिए आप एक दौड़ में हैं, लेकिन आप अपनी गति पर ध्यान देने के बजाय बार बार इधर उधर देख रहे हैं कि कौन आगे है, कौन पीछे है। अब चाहे आप कितने भी सक्षम क्यों ना हो, आप अपनी पूरी क्षमता से कभी नहीं दौड़ पाएंगे। यही तुलना आपके साथ कर रही है। ये आपकी ऊर्जा कम कर रही है, आपका ध्यान भटका रही है, और धीरे धीरे आपको खुद से दूर कर रही है। और सबसे खतरनाक बात, आपको लगता है कि ये सब सामान्य है, लेकिन ये सामान्य नहीं है। ये एक पैटर्न है जो आपने धीरे धीरे बना लिया है, और जब तक ये पैटर्न नहीं टूटेगा, आपकी जिंदगी में स्पष्टता नहीं आएगी। अब सवाल ये है, क्या इस पैटर्न से बाहर निकला जा सकता है, या हम पूरी जिंदगी ऐसे ही जीते रहेंगे? इस पैटर्न से बाहर निकला जा सकता है, लेकिन उसके लिए आपको एक चीज समझनी पड़ेगी, और वही श्री कृष्ण का असली संदेश है। उन्होंने कहा था, आपका अधिकार सिर्फ आपके कर्म पर है, परिणाम पर नहीं।
सुनने में ये बात बहुत साधारण लगती है, लेकिन अगर आप इसे सही से समझ लो तो आपकी पूरी सोच बदल सकती है। अभी आप क्या कर रहे हो? आप काम भी कर रहे हो, लेकिन साथ ही साथ हर समय ये सोच रहे हो, लोग क्या सोचेंगे, मैं दूसरों से पीछे तो नहीं रह गया, मेरा रिजल्ट क्या होगा। यानी आपका ध्यान काम पर कम है और परिणाम पर ज्यादा है। और यही गलती होती है। जब आप अपने काम से ज्यादा परिणाम पर ध्यान देते हो तो आपका माइंड अनस्टेबल हो जाता है। कभी आप खुश होते हो, कभी दुखी, कभी कॉन्फिडेंट, कभी इनसिक्योर। सब कुछ रिजल्ट के हिसाब से बदलता रहता है। श्री कृष्ण ने कहा था, अगर आप सच में शांत रहना चाहते हो तो अपने काम पर पूरा ध्यान दो, लेकिन परिणाम को छोड़ दो। इसका मतलब ये नहीं है कि आपको रिजल्ट की परवाह ही नहीं करनी, बल्कि इसका मतलब है कि आप अपना बेस्ट दो, लेकिन रिजल्ट को कंट्रोल करने की कोशिश मत करो। क्योंकि सच ये है, रिजल्ट कभी भी पूरी तरह आपके कंट्रोल में था ही नहीं। आप मेहनत कर सकते हो, कोशिश कर सकते हो, इम्प्रूव कर सकते हो, लेकिन फाइनल आउटकम हमेशा कई चीजों पर डिपेंड करता है। और जब आप उस चीज को कंट्रोल करने की कोशिश करते हो जो आपके हाथ में है ही नहीं, तब फ्रस्ट्रेशन पैदा होता है। इसलिए असली बदलाव तब आता है जब आप फोकस शिफ्ट करते हो रिजल्ट से हटकर प्रोसेस पर, जब आप कंपैरिजन छोड़कर इम्प्रूवमेंट पर ध्यान देते हो, जब आप दूसरों को देखने के बजाय खुद को बेहतर बनाने में लगते हो, और धीरे धीरे आपका माइंड शांत होने लगता है, आपका काम बेहतर होने लगता है, और सबसे इम्पोर्टेंट, आप अंदर से हल्का महसूस करने लगते हो। यही असली फ्रीडम है, बाहर कुछ बदलने से नहीं, अंदर की सोच बदलने से। तो अब सवाल ये नहीं है कि दुनिया कैसे चल रही है, सवाल ये है कि आप कैसे जी रहे हो। क्या आप हर दिन दूसरों से कंपेयर करते हुए अपनी वैल्यू कम कर रहे हो, या फिर अपने रास्ते पर ध्यान देकर खुद को बेहतर बना रहे हो? सच ये है, जिंदगी कभी परफेक्ट नहीं होगी। कभी कोई आपसे आगे होगा, कभी कोई पीछे होगा। लेकिन अगर आप हर बार दूसरों को देखकर अपना डायरेक्शन बदलते रहोगे तो आप कहीं नहीं पहुंचोगे। जिस दिन आपने ये मान लिया कि आपकी रेस सिर्फ आपकी है और आपको बस अपने कदम मजबूत रखने हैं, उसी दिन से आपका स्ट्रेस कम होना शुरू हो जाएगा। श्री कृष्ण का संदेश हमेशा सिंपल रहा है, अपने कर्म पर ध्यान दो, अपने रास्ते पर चलो, और जो आपके कंट्रोल में नहीं है उसे छोड़ दो। और जब आप ऐसा करना शुरू कर देते हो तो धीरे धीरे कंपैरिजन खत्म होता है, जेलसी खत्म होती है, और एक अजीब सी शांति अंदर महसूस होने लगती है। यही असली जीत है, दूसरों से आगे निकलना नहीं, खुद से बेहतर बनना। अगर ये बात आपको सच में समझ आई है और आप अपनी लाइफ में इस बदलाव को लाना चाहते हो, तो आज से एक छोटा सा स्टेप लो, कंपैरिजन कम करो, फोकस बढ़ाओ और अपने काम पर ध्यान दो। और अगर आप श्री कृष्ण के सच्चे भक्त हैं, तो कमेंट में जय श्री कृष्ण जरूर लिखें, वीडियो को लाइक करें, और ऐसे ही गहरी और सच्ची बातें सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। क्योंकि असली बदलाव बाहर नहीं, अंदर से शुरू होता है।